उत्तराखंड की अब बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज से हरिद्वार महाकुंभ का आगाज भी हो गया है। इसके साथ ही अब धर्म नगरी में एंट्री करने वाले लोगों के लिए कोविड के लिए बनाई गई एसओपी भी जारी हो गई है। हर की पौड़ी पर आज भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। माना जा रहा था कि कुंभ के पहले दिन हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, मगर ऐसा नहीं दिखा। सख्त नियमों को इसकी वजह माना जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। सफल आयोजन के लिए प्रार्थना और हरिद्वार कुंभ का आगाज हो चुका है। जी हाँ, ये तो हरिद्वार की बात हुई, लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बिल्कुल उत्तराखंड में आज से महाकुंभ की जहां एक तरफ औपचारिक शुरुआत होगी, लेकिन कोरोना का साया इस बीच और गहरा रहा है। बढ़ रहे कोरोना के केस बेहद चौंकाने और डराने वाले हैं। वहीं अब जब एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया तो कई ऐसी बातें सामने आई जो इस डर को और बढ़ा रही हैं। एबीपी गंगा की टीम कोविड को लेकर हालात का जायजा लेने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर आने वाले लोगों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टेस्ट के बाद इन लोगों को रिपोर्ट के लिए रोका नहीं जा रहा था। बिल्कुल हमारे साथ अजीत राठी मौजूद हैं देहरादून से, उनसे हम बात करेंगे। अजीत, जो स्थिति आज एबीपी गंगा ने दिखाई रेलवे स्टेशन की कि एंटीजन टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आधे घंटे बाद दी, क्या स्थिति है? क्या मौके पर उस तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं जितना बड़ा खतरा है? रोहित, देखिए, जैसा सुबह एबीपी गंगा की टीम जितने भी बॉर्डर एरियाज थे तो सभी पर लगी थी और उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट जो अपने दर्शकों को दिखाई वो वाकई काफ़ी चौंकाने वाली थी। जैसे मैं एक जिक्र करूंगा, जो उधम सिंह नगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रुद्रपुर, तो वो 1 किलोमीटर दूर जाकर ही रामपुर का बॉर्डर लग जाता है जो उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ सुबह बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ना कोई चेकिंग थी, ना किसी को रोका जा रहा था। लोग बेरोक टोक आ और जा रहे थे। एबीपी गंगा की खबर आई तो फिर उसके बाद 11 बजे वहाँ पर पुलिस और चिकित्सकों का वो दल, जिनको कोविड-19 की जांच करनी है, तो वो सब पहुंच गए और वो फिर पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। दूसरा बड़ा बॉर्डर था काशीपुर, जहां से जिम कार्बेट का एक मुख्य रास्ता होकर जाता है, वहां पर भी व्यवस्थाएं थी। और इसके अलावा फिर जो दिल्ली से हरिद्वार सीधे आते हैं तो नारसन बॉर्डर पर भी वहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। लेकिन रोहित, असल सवाल ये है कि अपने सिस्टम के, उत्तराखंड सिस्टम के पास एक कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको कैसे किया जाए और उनको कैसे रोका जाए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर देहरादून का ही कोई व्यक्ति सहारनपुर तक जा रहा है और वो सेम डे वापस आ रहा है, तो चेकिंग के नाम पर उसका भी उत्पीड़न किया जा रहा है। तो एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। यदि कोई जेन्युइन व्यक्ति है, अब रात पूरा लंबा जाम लगा है सभी बॉर्डर पर और संसाधन है नहीं, और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो लगातार लंबी कतारों में खड़े हैं, कहीं के घंटों तक उनकी गाड़ियाँ वहीं पर खड़ी हैं। तो जब इतना सिस्टम नहीं था, हाईकोर्ट कह चुका है कि कुंभ मेला क्षेत्र में हर रोज़ 50,000 सैंपलिंग होनी चाहिए, 50,000 जांचें होनी चाहिए। जबकि जो वहाँ कोविड-19 का एक हॉस्पिटल बनाया गया है, उसी में ही अव्यवस्थाओं का आलम है। ना उसमें चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या है, ना उसमें फार्मासिस्ट हैं, ना उसमें नर्सेज हैं। तो ये जो एक बहुत हॉट स्पॉट बनने की तरफ फिर से उत्तराखंड चल रहा है। बिल्कुल अजीत, एक और सवाल की जो कुंभ है, कुंभ को लेकर भी खतरा बड़ा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो कुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं, खासतौर पर मैं कोविड की बात कर रहा हूं, तो उसको किस तरह से देखा जाए? क्योंकि देश भर से लोग भी आएंगे। आज तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन शाही स्नान वाले दिन स्थितियां खराब हो सकती हैं। जी रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि कुंभ जो है बहुत ही संवेदनशील विषय है और लोग चूंकि आस्था, संस्कृति और अपने धर्म को लेकर इसको जोड़ते हैं और इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो वहाँ पर लोग आएंगे। और किसी भी बॉर्डर पर अब हरिद्वार आने के कई रास्ते हैं। अब देखिए, एक बहुत तकनीकी खामी रह गई है। जिन 12 राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड-19 की रिपोर्ट दिखानी है, तो हिमाचल उसमें शामिल नहीं है। अब हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग हिमाचल से घूम कर आ रहे हैं, तो पुलिस का सिरदर्द बन रहे हैं। तो ये एक बहुत सारी खामियां छूट गई हैं। और हरिद्वार में जिस तरह से 12 और 14 तारीख को जो शाही स्नान होना है, उसमें लोगों को, श्रद्धालुओं की जो संख्या आएगी, मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं कि अपनी कोविड रिपोर्ट लेकर आए, लेकिन आने पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी।